हम सभी जानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग उसको उन इतिहासों को झूठ भी मानते हैं। आपको उदाहरण दूँ कि हमारी आंखों के सामने जो इतिहास रचा गया, भीमा कोरेगांव के बाद जो एक नई क्रांति हुई, बड़ी क्रांति, जिसको देश नहीं विदेश भी जानता, जो भारत बंद के रूप में हुई। जब हम एक एक परिवार से एक एक व्यक्ति भी भारत बंद में नहीं निकला और हमने इतिहास रचा भारत बंद का, जो आज तक कोई नहीं रच पाया, वो इतिहास हम लोगों ने रचा, तो हम देश में क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारे लोगों ने, आप जाइए 1 जनवरी 1818 का इतिहास देखिए, जो हमारे 500 महान सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। क्यों? क्योंकि अपने मान सम्मान के लिए। हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू, हमें इस जमीन पर थूकने का अधिकार भी नहीं था। तो ये क्रांति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो शोषण सहते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहन करने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। जो शोषण सहते हैं वो कभी कुछ नहीं कर सकते, वो बस गुलामी कर सकते हैं। साथियों, क्रांति करनी पड़ेगी। और मैं अभी नेट पर सर्च मार रहा था पिछली साल, तो मैंने देखा कि इस देश के अंदर बहुजनों के 12 लाख संगठन इस देश के अंदर बने हैं, चाहे समिति में हो, मोर्चे में हो, आरक्षण का हो, चाहे संविधान बचाने का हो। 12 लाख संगठन हमारे इस देश में होने के बावजूद भी, और इस देश के अंदर सबसे बड़ी तादाद में हमारे लोग होने के बावजूद भी हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता है। हर 12 मिनट में बलात्कार होता है। हर 8 घंटे के अंदर एक भूख से एक व्यक्ति मरता है। हर एक युवा, हमारे समाज के युवा की हत्या होती है। आपसे इतने उदाहरण गिनवाऊं तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप देख लो, हाथरस का कांड आपकी आंखों के सामने हुआ है। जघन्य अपराध है, लेकिन कोई भी प्रशासन रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। बेटी को रात को जला दिया जाता है। एक लावारिस लाश को जलाने के लिए भी दिन में अनुमति मिलती है, लेकिन उसके परिवार को उसकी लाश तक भी नहीं देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है ये। हम ये नहीं सोचे, कोई भी घटना हो तो हमें ये नहीं सोचना है कि घटना नरेंद्र जी की बहन के साथ हुई है, नरेंद्र जी की बेटी के साथ हुई है। इस घटना को एक बार ये सोचें, शायद ये मेरी बहन के साथ हुई है, तो आपको महसूस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं उस समय पर? क्रांति की बात करें तो सम्राट अशोक, जो हमारे 10वें राजा हुए, सम्राट अशोक वैदत्त मौर्य जी, उनके बाद में संत रविदास जी हुए। उनके बाद में भाई ये पंथ समाज से हुए जो थे कबीर साहब जी, बाबा साहब सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, मान्यवर साहब काशीराम जी। इतने महापुरुषों ने हमारे संघर्ष किया। भीमा कोरेगांव का भी मैंने आपसे बताया। तो क्यों ना हम उन लोगों को एक बार पढ़ लें। अगर हमारी समझ में इतिहास नहीं आते हैं तो एक बार पढ़ें, उनका इतिहास जानें कि उन लोगों ने क्यों किया ये सब। मैं तो कभी कभी गांव में कैडर लगाते हैं तो लोग कहते हैं भैया मिशन चलाने से हो क्या रहा है, क्या हो रहा है मिशन चलाने से। बस मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तो आज भूख रहा है, या अच्छे कपड़े पहन रहा है, या झोड़ का पानी ना पीकर साफ पानी पी रहा है, तो ये बाबा साहब के मिशन की देन है, बाकी तो कुछ नहीं। एक मंच पर मैंने ऐलान किया, काफ़ी साल मैंने ये सोचा कि शादी ना करके मिशन में पूरा समय दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे लोग हुए हैं। माता सावित्रीबाई ने अपना घर छोड़ दिया, साहब काशीराम जी ने शादी नहीं की, उधम सिंह जवानी में जाकर लंदन में जाकर जनरल जंग को गोली मारते हैं। उनको पता था कि मुझे फांसी भी हो सकती है, हुई भी। 23 साल की उम्र में आपके सामने रखे हैं शहीद आजम भगत सिंह। 23 साल की उम्र में असल में बम फोड़कर, उनको पता था कि मुझे फांसी हो सकती है। लेकिन एक क्रांति की बात अलग होती है। मैंने वहाँ एक मंच के माध्यम से ये डिक्लेयर करा कि मैं शादी नहीं करूँगा और समाज के अंदर काम करूँगा, और बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भैया शादी नहीं करोगे। अरे शादी करो, हट्टे कट्टे हो, कमाते भी हो, शादी करो, बच्चे बनाओ, बच्चे पालो। तो मैंने तो उससे यही कहा, भैया
अपने बच्चों का पालन पोषण तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, मैं तो इंसान हूँ, इतना दिमाग मेरे अंदर है। तो भैया बात यही चलती है कि हम सभी को, अब मैं सोचता हूँ कि 12 लाख संगठन अगर हम एक मंच पर आ जाए तो किसी हरामखोर की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटी की तरफ उंगली बिठा दे। अगर नखून भी लगता है तो उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा, उंगली तो लगाने की बहुत दूर की बात है। ये हम सबको सोचना पड़ेगा। वो संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? आज 73 साल बाद भी वो संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। संविधान का पहला पन्ना जिसको प्रस्तावना कहते हैं, इस पन्ने को ही वो लागू नहीं कर पाए तो उनकी मंशा क्या होगी? उन्होंने तो मनुस्मृति लिख के रख रखी है, आप पढ़ लो मनुस्मृति। महिलाओं को पैर की जूती समझा गया है, अगर इनके धर्मशास्त्रों में जाओगे तो महिलाओं को पैर की जूती समझा गया है, सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया गया है। और आज हमारी महिलाएं क्या करती हैं? यहाँ तो खैर जागरूक होंगी मुझे लगता है, जब तो यहाँ तक पहुँच पाई हैं, नहीं तो आज महिलाएं उनके गुण गा रही हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं, हमें इस देश पर राज करना है। लेकिन हमारे लोग क्या लिख रहे हैं? जय श्री राम, राधे कृष्ण, धन धन शत्रु तेरा ही आसरा। आज भी उसको नहीं मानते बलात्कारी, आज भी उसको बाप कहते हैं, अपने बाप को बाप ना कहकर उसको बाप कहते हैं। उनको पता ही नहीं है बाबा साहब कौन है, बाबा साहब ने क्या किया महिलाओं के लिए। सत्ता की बात आती है, हमारे लोग सत्ता में आने से पहले ही बिकना शुरू हो जाते हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। एक घटना की बात करूंगा जो बाबा साहब के सबसे छोटे बेटे राजरतन की घटना है। बाबा साहब कोर्ट में वकालत करते थे, लेकिन केस नहीं आते थे क्योंकि उनको अछूत माना जाता उस समय पर। बाबा साहब के बेटे राजरतन की तबीयत खराब हुई और माता रमाबाई ने बुलावा भेजा कि जाओ बाबा साहब को बुला के लाओ। बाबा साहब आए और बाबा साहब ने देखा कि बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बाबा साहब ने उसको अपनी गोद में लिया, राजरतन को, और राजरतन को जैसे पानी पिलाया तो कुछ समय बाद राजरतन ने लंबी लंबी सांसें लेकर बाबा साहब के बाहों में ही दम तोड़ दिया। उस दृश्य को देखकर माता रमाबाई बहुत जोर से चिल्लाई और रोने लगी कि साहब आपके ज्ञान पाने की लालसा ने, आपके समाज सुधार की लालसा ने साहब मेरा घर उजाड़ दिया है, मुझे और ज़्यादा ना सुधार। क्योंकि बाबा साहब के और भी 2 बच्चे पहले मरे थे, एक बेटी मरी हिंदू, फिर भी चौथा बच्चा जो मरा बाबा साहब का, वो बहुत ही प्यारा और सुंदर था। और माता रमाबाई इस चीज़ को, इस दृश्य को देखकर इसलिए रोई कि आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। तो बाबा साहब ने कहा रमा चुप हो जा, तू तो मुझे रोक कर बता भी रही है, मैं तो रो भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे समाज के आज हमारा एक बच्चा मरा है, आज तेरा एक बच्चा मरा है, मेरे समाज के लाखों करोड़ों बच्चे रोज मरते हैं, तू चुप हो जा। तो माता रमाबाई ने कहा साहब मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आप तो बड़े गर्व के साथ कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर राजरतन इस देश पर राज करेगा। आज मेरा बेटा इस देश में नहीं है, जिंदा नहीं है, मर गया है। अब मुझे आप ये बता दीजिए वो कैसे राज करेगा। बाबा साहब ने कहा रमा मैं जानता हूँ कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और अब इस देश पर राज भी नहीं कर सकता है, लेकिन रमा आज मैं इस बेटे के पार्थिव शरीर की सौगंध खा के कहता हूँ मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा हुआ राजरतन इस देश में राज करेगा। लेकिन साथियों हमारे लोग राज करने के लिए तैयार तो हैं और कार्य भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बिकने की बहुत जल्दी है। मैंने देखा है बहुत सारे संगठन बनते हैं और एक बार हाईलाइट होने के बाद बिकना शुरू कर देते हैं। अभी एक स्नातक MLC चुनाव चल रहा था, 650 गाँव में घूमा और मैंने देखा मेरा समाज इतना ज़्यादा है और इतना ताकतवर भी है, इतनी संख्या में भी है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जब हम इस देश के अंदर पूरे देश को हिला सकते हैं भारत बंद में, तो हम क्यों सत्ता हासिल नहीं कर सकते? क्यों सम्राट अशोक का भारत नहीं बना सकते? क्यों बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकते? क्यों बुद्ध भारत को बोध में नहीं बना सकते? साथियों बहुत सारी बातें ऐसी हैं, ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं अपनी बात को विराम देने से पहले बस यही कहूँगा कि हम सभी को एक झंडे, एक डंडे, एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महापुरुष काफ़ी समय से ये कहते आ रहे थे कि जिस समाज का झंडा और झंडे में डंडा मजबूत ना हो वो समाज कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि भारत बंद में मैं भी निकला, मैं तो सोचता हूँ कि काश भारत बंद के आंदोलन में अगर हमारे झंडों में डंडे मजबूत होते तो हमारे 13 लोग शहीद नहीं होते।
डंडों से जवाब दिया जाता उन लोगों का जिन्होंने 13 लोगों पर गोली चलाई। तो उनको भी नमन करता हूं जो हमारे 13 लोग शहीद हुए। और साथियों, हम सभी को अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि यही हम बीजेपी को गाली देते हैं, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आरएसएस उससे बड़ा है। और आरएसएस कैसे बना? वो हमारे अंधविश्वास पाखंडवाद से बना। हमारे लोगों ने जितना भी धन अब तक मंदिरों में दिया है उससे आरएसएस बना, और उसने बीजेपी कांग्रेस को निकालकर आपको दिया और आप उनमें ही इलझते रह जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं 2 दिन पार्टी बने नहीं होते, कहते हैं बहन जी ने क्या किया है। लेकिन मैं जब इतिहास में जाता हूँ तो मुझे लगता है और मानता भी हूँ कि सम्राट अशोक के बाद जो गौतम बुद्ध जी ने 84,000 उपदेश दिए, और सम्राट अशोक ने उन उपदेश के रूप में जो जगह जगह स्थल बनवाए, चाहे अस्पताल बनवाए, चाहे कॉलेज बनवाए, चाहे कुछ भी बनवाए, उसके बाद अगर कोई इतिहास रचा गया है तो बहन जी मायावती जी ने रचा और बना के दिखाया है। तो कुछ नहीं होगा, हमें हमारी बुद्धि पर यह तर्क करना होगा। और ये बात बिल्कुल सच है जो नरेंद्र जी कह रहे हैं कि जब तक एक कट्टर अमेरिकवादी, एक बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाला जब तक हमारा नेता नहीं होगा, वो देश का भला नहीं कर सकता। ना तो अपना भला करेगा, ना समाज का करेगा,